इस वीडियो में हम लक्षद्वीप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। लक्षद्वीप का मतलब संस्कृत और मलयालम दोनों ही भाषाओं में 1,00,000 आइलैंड्स मतलब 1,00,000 द्वीप होता है। लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है जिसका एरिया मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और लक्षद्वीप अरेबियन सी और लक्षद्वीप सी के बीच में सिचुएटेड है और इसके सभी द्वीप मालाबार कोस्ट से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। आर्किपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स हैं और ये सभी जो हैं कोरल ओरिजिन के हैं। कोरल रीफ जो हैं अर्थ के सबसे ज़्यादा डाइवर्स और वैल्यूएबल इकोसिस्टम में से एक है और रीफ जो है एक मराइन इन्वर्टिब्रेट है पॉलिप, उसके द्वारा बनाई गई कॉलोनीज से बनते हैं जो कि आपस में कैल्शियम कार्बोनेट से जुड़े होते हैं। और कोरल और अटॉल से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस द्वीप समूह को पहले अमीनी दीवी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय नाम से जाना जाता था और इसका नाम लक्षद्वीप 1973 में रखा गया। लक्षद्वीप में 10 इनहेबिटेड आइलैंड्स जहाँ पर लोग रहते हैं, 17 अनइनहेबिटेड आइलैंड जहाँ पर कोई नहीं रहता है, 4 न्यूली फॉर्म्ड नए बने हुए आइलैंड्स, 5 सबमर्ज्ड आइलैंड्स जो डूब चुके हैं और कुछ जो हैं वो अटॉल आइलैंड्स हैं। नाउ अटॉल क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अटॉल्स जो हैं वो कोरल रीफ से बने हुए आइलैंड्स ही होते हैं बट ये सर्कुलर शेप में होते हैं और इनके बीच में कोई लैंड नहीं होती है, इनके बीच में एक लगून होता है और ये जनरली जो है वॉल्केनिक आइलैंड्स के चारों तरफ बनते हैं। लाइक इन दिस डायग्राम, इस वॉल्केनिक आइलैंड के चारों तरफ कोरल रीफ बनने स्टार्ट हुए और धीरे धीरे ये जो आइलैंड है ये सबमर्ज होता रहा और कोरल रीफ जो है वो कंटिन्यूसली फॉर्म होते रहे और एक टाइम के बाद जब ये आइलैंड कंप्लीटली सबमर्ज हो गया तो एक सर्कुलर शेप का रीफ हमें मिला और इसी सर्कुलर शेप के रीफ को हम अटॉल बोलते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो 3 सब ग्रुप में डिवाइडेड है, अमीनी दीवी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। और सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ग्रुप है अमीनी दीवी, ये वाला, और सदर्न मोस्ट है मिनिकॉय, दिस वन। मिनिकॉय आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप के बाकी आइलैंड से काफ़ी दूर सिचुएटेड है और इसके और लक्षद्वीप के बाकी आइलैंड्स के बीच में 9 डिग्री चैनल सिचुएटेड है और अमीनी दीवी और लक्षद्वीप आइलैंड्स के बीच में 11 डिग्री चैनल सिचुएटेड है और लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल सिचुएटेड है। अंद्रौत लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि लक्षद्वीप आइलैंड्स में सिचुएटेड है, ये अंद्रौत आइलैंड है। लक्षद्वीप का एकमात्र एयरपोर्ट अगती आइलैंड पे सिचुएटेड है, ये अगती आइलैंड है और इसका रनवे मात्र 1.2 किलोमीटर्स लंबा है और ये अगती एयरपोर्ट की पिक्चर है। लक्षद्वीप जाने के लिए शिप्स और फ्लाइट्स दोनों ही जो है वो कोची से चलती हैं, इसीलिए कोची को टूरिस्ट पर्पसेस के व्यू से गेटवे टू लक्षद्वीप भी कहा जाता है। बट इस साल 2024 में गोवा और बेंगलोर एयरपोर्ट से भी लक्षद्वीप के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स स्टार्ट कर दी गई हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो लक्षद्वीप, मालदीव्स, चागोस द्वीप समूह का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड्स हैं और ये जो आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप, मालदीव्स और चागोस, ये एक अंडर सी माउंटेन रेंज का पार्ट है जिसका नाम है चागोस लक्षद्वीप रिज। ये जो इस पिक्चर में आपको एलिवेटेड सा एरिया दिख रहा है ये अंडर सी माउंटेन रेंज चागोस लक्षद्वीप रिज है जिसमें यहाँ पर लक्षद्वीप, इधर पे मालदीव्स और यहाँ चागोस आइलैंड्स सिचुएटेड हैं। और चागोस लक्षद्वीप रिज जो है एक प्रोमिनेंट वॉल्केनिक रिज है, मतलब इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज से हुई है। चागोस जो है वो मालदीव से 500 किलोमीटर्स दूर इंडियन ओशन में सिचुएटेड है। ये एक आर्किपेलागो है जिसमें 60 आइलैंड्स हैं और चागोस जो है यूके और मालदीव्स के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है बिकॉज चागोस जो है वो ब्रिटिश इंडिया ओशन टेरिटरी का पार्ट है। सो इसमें यूनाइटेड किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन है बट इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग मालदीव इस पे अपना क्लेम करता है। लक्षद्वीप का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है और यहाँ का जो वेदर है वो थ्रू आउट द ईयर एक जैसा रहता है और यहाँ का टेम्परेचर 20 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रेंज करता है। लक्षद्वीप आइलैंड्स पे कोई फॉरेस्ट नहीं है और यहाँ का जो सबसे कॉमन फ्लोरा या वनस्पति है वो है कोकोनट।
लक्षद्वीप की स्टेट बर्ड है सूटी टर्न और यहाँ का स्टेट फ्लावर है नीलकुरिंजी। ये फूल जो है भारत में पश्चिम घाट के सोलास जंगलों में और लक्षद्वीप में मिलता है और 12 साल में एक बार खिलता है। इन फूलों के नीलगिरी पर्वत पर अधिकता में मिलने की वजह से ही उनका नाम नीलगिरी रखा गया है। और यहाँ का स्टेट मैमल है बटरफ्लाई फिश और स्टेट ट्री है ब्रेड फ्रूट। बाकी और यूनियन टेरिटरीज की तरह यहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और लक्षद्वीप को 1956 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और लक्षद्वीप जो है वो एक यूनि डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी भी है, मतलब पूरा का पूरा लक्षद्वीप जो है वो एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट भी है। और लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरती और लक्षद्वीप जो है वो केरल हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। लोकसभा में लक्षद्वीप की एक सीट है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप की टोटल पॉपुलेशन 64,473 है, जिनमें से 51.3% मेल हैं और 48.7% फीमेल है। यहाँ की 78% पॉपुलेशन अर्बन है और 22% पॉपुलेशन रूरल है। लिंग अनुपात 946 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है और यहाँ पर लिटरेसी रेट 92.28% है। इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है प्लस मलयालम को यहाँ की एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। जयश्री जो कि मलयालम भाषा की एक बोली है, अमीनी दीवी और लाकादीव आइलैंड्स ग्रुप में काफ़ी बोली जाती है। और माहल जो कि देवी ही जो कि मालदीवियन भाषा है उसकी एक बोली है, वो मिनिकॉय में काफ़ी बोली जाती है। यहाँ पे जो मेजर रिलीजन है वो है इस्लाम जो कि है 96.6%। उसके बाद हिंदुइज्म जो कि 2.8% और क्रिश्चियनिटी 0.5%। और यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो मालाबार कोस्ट साउथ वेस्ट इंडिया से आए माइग्रेंट्स यानी प्रवासियों के डिसेंडेंट्स हैं। ये है मालाबार कोस्ट। और यहाँ के लोग जो हैं वो इथनिकली केरल के मिप्लाज से काफ़ी सिमिलर हैं। और जो यहाँ का सदर्न मोस्ट आइलैंड है मिनिकॉय, दिस वन, यहाँ पे जो है माहल लोग मिलते हैं जो कि मालदीव्स के भी नेटिव हैं। मतलब माहल जो हैं वो मिनिकॉय में भी मिलते हैं और मालदीव्स में भी मिलते हैं। और यहाँ की जो मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जनजातीय समूह, वो हैं अमीनी दीवी, कोयाज, मालमिस और मेलाचरीज और कोलकाली और परीचकली। ये यहाँ के ट्रेडिशनल फोक डांसेस हैं। यहाँ पे कोई एक सिंगल ग्रिड पावर नहीं है जो कि आइलैंड्स को कनेक्ट करते हो। यहाँ पे कोई रिवर भी नहीं है जिसपे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए जा सके। तो जो यहाँ के आइलैंड्स हैं उन पे इंडिपेंडेंट पावर हाउसेस बनाए गए हैं उन आइलैंड्स की पावर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। लक्षद्वीप गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे जो अपडेटेड डेटा है वो 2012 का ही है, जिसके अकॉर्डिंग लक्षद्वीप में 41 डीजल जनरेटिंग सेट्स हैं और 12 सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट्स भी हैं फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और वर्ल्ड का पहला लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन प्लांट जो है कावरती में 2005 में सेटअप किया गया था। डीसैलिनेशन टेक्निक में इस फैक्ट का लाभ लिया जाता है कि पानी कम टेम्परेचर और कम प्रेशर में भी इवेपोरेट हो सकता है। नाउ समुद्र की सतह पे गर्म पानी होता है और समुद्र की गहराई में ठंडा पानी होता है। इस फैक्ट को भी इस टेक्निक में यूज किया जाता है। जो सरफेस का गर्म पानी है उसको पूरे सेटअप में से पास करके इवेपोरेट किया जाता है और जो गहराई वाला ठंडा पानी है उससे जो वाटर वेपर्स हैं उनको ठंडा किया जाता है, जिससे कि पोर्टेबल वाटर यानी कि पीने योग्य पानी बनता है। और इस प्रोसेस में जो वेस्ट एनर्जी निकलती है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ के सभी इनहेबिटेड आइलैंड्स में BSNL जो है वो मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है और एयरटेल वो कावरती और अगती आइलैंड्स में नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो मेनली एग्रीकल्चर, फिशरी और टूरिज्म पे डिपेंड करती है। और यहाँ का जो मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो कोकोनट है। और यहाँ का जो प्रमुख एक्सपोर्ट है वो फिशेस का और कोकोनट प्रोडक्ट जैसे कि कोकोनट फाइबर, जिसे क्वायर भी बोलते हैं, उसका होता है। और जो क्वायर है वो कोकोनट का जो बाहर का कवर होता है उससे बनता है और इससे काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि रस्सी, चटाई और पैकेजिंग का सामान बनता है। और यहाँ से जो मेन फिश पकड़ी जाती है वो है टूना।
और टूना जो है वो न्यूट्रिशन में काफ़ी हाई होती है, इसीलिए इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई है। इसी रीजन की वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे टूना केनिंग फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की है। यहाँ पे जो है काफ़ी डाइवर्स मराइन फोना और कोरल रीफ्स तो हैं ही, साथ ही में यहाँ पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जैसे कि स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, क्याकिंग, वाटर स्कीइंग, स्पोर्ट फिशिंग, नाइट सी वॉयजेस एक्सेट्रा भी इस्टेब्लिश किए गए हैं टू प्रमोट टूरिज्म। नाउ लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली कैसे इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। इंटरनेशनल मराइन लॉज के अकॉर्डिंग किसी भी लैंड के आसपास का 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो उसका इकोनॉमिक जोन होगा। सो लक्षद्वीप भले ही 32 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा सा आइलैंड ग्रुप है, पर इनकी वजह से भारत को 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एडिशनल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलता है। और जितने भी शिप्स जो कि फार ईस्ट, वेस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप में आते जाते हैं वो सभी 9 डिग्री चैनल का यूज़ करते हैं, जो कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय और रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप के बीच में सिचुएटेड है। सो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो सी कम्युनिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और चाइना जो है वो इंडियन ओशन वाले रीजन में काफ़ी इंटरेस्टेड है और उसने श्रीलंका और मालदीव्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया है। और हाल ही में मार्च 2024 में चाइना और मालदीव्स ने एक बायलेटरल मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़ू, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी हद तक एंटी इंडियन है, तो जिसकी वजह से मालदीव्स और इंडिया का बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी बिगड़ गया है। और इन्हीं सर्कमस्टेंसेस के चलते अब जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो प्लानर्स हैं, उन्होंने लक्षद्वीप को इंडिया के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है इसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि मिलिट्री एक्सपेंशन और चाइना की गतिविधियों को कैसे रोका जाए, ये दोनों ही शामिल हैं। और 6 मार्च 2024 को इंडियन नेवी ने एक फुल फ्लेज्ड बेस्ड INS जटायु जो है मिनिकॉय में कमीशन किया है, ताकि चाइना की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जा सके और उनको रोका जा सके। और INS जटायु जो है ये दूसरा नेवल बेस है लक्षद्वीप में। इससे पहले 2012 में INS दीप रक्षक कावरती में कमीशन किया जा चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।